हिंदू राष्ट्र का अब ये क्या विचार है? पाकिस्तान आज भी हमारे राष्ट्र में है, बांग्लादेश आज भी हमारे राष्ट्र में है, लेकिन कंट्री में वो दूसरे देश में है। तो राष्ट्र एक भावना है। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा तो राम राज्य जैसा होगा। तो संतों की जो भूमिका क्या वो निभा नहीं रहे हैं? हमारे साधु संत आश्रम में निर्माण नहीं कर सके, ये दुर्भाग्य। क्या आप मुस्लिमों से नफरत करते हैं? 4 बीबियां करेंगे, 44 बच्चे पैदा करेंगे और सरकार पे कब्जा करेंगे, तब तो हमको व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र लाना पड़ेगा। कि आप हिंदू थे, आप पहले मुसलमान बने क्यों? इस्लाम से तुलना करके हमारे धर्म की स्थापना करना चाहते। भाई हम पैगंबरवादी नहीं है, हम अब्राहमिक रिलीजन नहीं है, तो हम इस्लाम की तरह हमारा एक दिन हो, इस्लाम की तरह हमारा एक पुस्तक हो, इस्लाम की तरह हमारा एक व्यक्ति हो। ये व्यवस्था ही गलत है। हत्या के इतने प्रयास हुए हैं, इस भवन के बाहर 14 बम मिले हैं। हमारे लिए हत्या के लिए कजाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हथियार यहाँ आ गया। आप अपनी यात्रा से संतुष्ट हैं? तो लोग तो हमको पागल कहते हैं कि धर्म और राजनीति को साथ साथ चलना चाहिए। राजनीति अगर धर्म का हिस्सा नहीं तो वो तो अधर्म हो गया। नमस्कार। मानव सभ्यता, संस्कृति और धर्म की यात्रा बहुत लंबी है। धर्म एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारे भाव जुड़े हुए हैं और बहुत सारे पड़ाव भी। हर समाज में धर्म के पड़ाव को समझने के लिए समय समय पर बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। ये बातें हो सकता आपको भी सीधे तौर पे समझ ना आ रही हों, लेकिन हमारे इस क्रम में जिसमें हम संतों के साक्षात्कार करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको धर्म के विभिन्न रूपों, स्वरूपों, उसकी विभिन्न गतिविधियों को समझा पाएं। लेकिन आज धर्म के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव को समझने के लिए और हमारे समाज में धर्म की क्या गति है, हिंदू धर्म आज किस तरह आगे बढ़ रहा है या किस तरह उसमें विचलन है, चलन है, क्या क्या नई चीजें हो रही हैं, इनको समझने के लिए हम काफी समय से किसी वक्ता की खोज में थे। आज मैं सुदर्शन टीवी के चेयरमैन श्री सुरेश चावनके साहब के पास हूं। उनको लाने का एक उद्देश्य भी है, क्योंकि जाहिर है आप जब इस इंटरव्यू को देखने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सुरेश जी कैसे आ गए, ये तो हिंदू धर्म के लिए बहुत लड़ाई लड़ते हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, और आप जिन संतों के इंटरव्यू करते हैं वो उस भाव को प्रकट नहीं करते हैं। दरअसल हर धर्म में जितने तरह के भाव हैं, करुणा का हो, रौद्र का हो, हास्य का हो, या और भी जितने मनोभाव 9 किस्म के होते हैं, उन सबको प्रस्तुत करने की एक जिम्मेदारी है। इसी भाव से, क्योंकि सुरेश जी पिछले 30 वर्षों से, जो मेरी जानकारी है उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो धर्म को बहुत ही आत्मसात तरीके से पेश कर रहे हैं। पहले रिपोर्टर रहे, आरएसएस से भी जुड़े रहे, उसके बाद उन्होंने अपना वेब पोर्टल भी शुरू किया, चैनल उनके चैनल के बारे में आप जानते ही हैं। इस सारे माध्यमों से वो धर्म की एक गति को पेश कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है। जय श्री राम। सबसे पहले आपको सर कहूं, आदरणीय कहूं, क्योंकि इस शब्द में भी बड़े कोनोटेशंस हैं, तो मैं आपका स्वागत करूंगा। हम तो भाई है। जी जी, मेरा बड़ा पुराना मतलब परिचय है। मुंबई वाले भाई नहीं। तो आज कोशिश होगी सुरेश जी का एक नया रूप देखें, क्योंकि बहुत सारे रूपों से आप परिचित हो गए। मंच पे वो एक बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, वो जब समाज में जाते हैं तो एक क्रांतिकारी योद्धा की तरह दिखते हैं, जब वो टीवी चैनल पे आते हैं तो मुद्दों पे बड़ी स्पष्ट राय रखते हैं और किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो सुरेश जी, हम ये समझना चाहेंगे और एकदम सीधे आएंगे कि आज हिंदू धर्म की क्या स्थिति है। देखिए, धर्म तो हमारा 360 डिग्री है जी। समय समय पर समयानुकूल, युगानुकूल जिसको कहते हैं, एक हिस्से को लोग समझते हैं। जैसे आज अगर हम कहें तो इस युग में लोग धर्म के पास शांति प्राप्त करने या पैसा मिलाने या करियर के लिए जाते हैं। कभी यही आत्म शांति के लिए जाते थे जी। उसके पहले ईश्वर प्राप्ति के लिए जाते थे जी। तो आज ईश्वर प्राप्ति के लिए जाते हैं क्या? तो बहुत कम। आज अगर किसी को कहे कि तुम्हारे धर्म के पास जाने का सर्वे अगर किया जाए, आज की टेक्निकल भाषा में हम कहें, तो लोग आपको मिलेंगे जो पैसा चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है पैसे से ही मैं समाधान खरीद सकता हूं, मैं उसी से करियर बना सकता हूं। तो इसलिए धर्म की तरफ आज जाने वाले लोगों की स्थिति यह है। ये सबसे खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि यह रक्षा का भाव नहीं है। और कभी भी ध्यान रखना, जितनी चीज महंगी, जितनी अमूल्य, उतनी उसकी रक्षा की व्यवस्था बड़ी होनी चाहिए।
सुंदर जी। हमारे शरीर में भी देखिए, ब्रेन को सबसे ज्यादा कठिन खोपड़ी में रखा है, हृदय के ऊपर भी इतनी बरगड़ी बना के दी है, और या आपके घर में जो सोना होता है या महंगी चीजें होती है आप तिजोरी में रखते हैं, तो धर्म भी वैसा ही है। लेकिन रक्षा की व्यवस्था इस समय सरकार पर समाज ने छोड़ी है। अगर कोई सरकार धर्म पे भी हमला करता है तो लोग कहते हैं कोर्ट देखेगा, सरकार देखेगी, जबकि ये व्यवस्था आत्मरूप होनी चाहिए व्यवस्था के अंदर ही, वो नहीं है। वो जगह खाली थी तो हमने कहा जहां कम वहां हम, इसलिए धर्म रक्षा के क्षेत्र में हम आ गए। अब एक विचार जो समाज में पूरी तरह मैं तो कहूंगा उसको अपना लिया गया, वो हिंदू राष्ट्र का। अब ये क्या विचार है? क्योंकि देखिए आज के युवा को ना, वो तो ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, वो तो चाह रहा है वीज़ा के ठप्पे लग जाएं, वो तो चाह रहा है कि इधर उधर आना जाना सरल हो जाए। भारत की यात्रा 60 देशों में बिना वीज़ा फ्री हो गई है। तो ऐसे में ये हिंदू राष्ट्र का विचार क्या है, और युवाओं को समझाइए सर। देखिए, सबसे पहले आपको कंट्री और राष्ट्र समझना पड़ेगा। लोग जब राष्ट्र, आज जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम किसी कंट्री की बात करें जी। राष्ट्र एक भावना है, कंट्री एक व्यवस्था है, व्यवस्थापन है। तो राष्ट्र भावना में सीमा और बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान आज भी हमारे राष्ट्र में है, लेकिन कंट्री में वो व्यवस्था दूसरा देश है। बांग्लादेश आज भी हमारे राष्ट्र में, लेकिन कंट्री में वो दूसरे देश में है। तो राष्ट्र एक भावना है जो एक समान संस्कृति, समान सभ्यता, समान इतिहास वाले लोगों का अपना भावार्थ है। तो हिंदू राष्ट्र जब हम कहते हैं तो ये भावना को कंपेयर कंट्री से मत करिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना जब हम करते हैं तो मैं आसान भाषा में पहले समझाना चाहूं तो राम राज्य कह दीजिए तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा तो राम राज्य जैसा होगा। और आप इस युग का उदाहरण चाहते तो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य कह दीजिए तो हिंदू राष्ट्र होगा। तो ये धारणाओं को समझाने के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया। अब जो ये हिंदू राष्ट्र होगा एक परिकल्पना के तौर पे है। देखिए, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहे इसलिए घोषित हो, ये हमारी मांग है। अब ये घोषणा तो सरकार, और मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जिसके ऊपर हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मेरे ऊपर मुकदमा चला। और मैंने क्या शपथ ली थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी 14 वर्ष की आयु में रायरेश्वर महादेव मंदिर पर जो शपथ ली थी, उसी शपथ को मैंने दिल्ली में कार्यक्रम में दोहराया था। बस उसको लेकर इतना हंगामा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो क्योंकि जानकारी नहीं, पता ही नहीं। अब इसमें 2-3 फैक्टर हैं सर, और मैं बहुत सालों से धर्म कवर कर रहा हूँ। संस्कृत, गौशाला, गुरुकुल, गुरु शिष्य परंपरा, ये हिंदू धर्म के मतलब गौ गंगा गायत्री को मूल मानकर हिंदू धर्म की परिकल्पना की जाती है कि इनके लिए कार्य करना है। क्या ये कार्य आज हो रहा है? देखिए, मूलतः जो आप सिंबोलिज्म कह रहे हैं ना जी, ये स्वीकार करते हुए मैं कहूंगा कि हिंदू धर्म में प्रकृति अनुरूप स्थितियां बदलती है। उदाहरण के लिए आप अंटार्कटिका में हैं तो वहां तो गाय नहीं हो सकती। तो प्रकृति अनुरूप आप जहां जैसे है वहां अनुरूप आपको चीजें करनी है। आप जो कह रहे हैं यहां हो रही है क्या, तो नहीं हो रही है। मूलतः गाय को, किस गाय को गाय माना जाए, यही हमारा कंफ्यूजन है। अगर हम ह्यूस्टन गाय को भी गाय मान रहे हैं तो वो भैंस से भी ज्यादा खतरनाक है उसका दूध। तो हमें यह क्लियर करना चाहिए कि गाय उसी को माना जाए जो भारतीय मूल वंश की गाय है, और फिर उसकी रक्षा हो रही क्या, तो नहीं हो रही है, फिर उसे करने के लिए लगना चाहिए। लेकिन ये युग बाजार का है। और रक्षा से पहले क्या भारत के लोगों को पता है कि 36 किस्म की भारतीय नस्लों की गाय होती है, और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी? ये तो धर्म की जिम्मेवारी है, धार्मिक क्षेत्र के लोगों की जिम्मेवारी है। कथाओं का मतलब या प्रवचनों का मतलब केवल भागवत रामायण नहीं है जी। उस निमित्त सारा धर्म समझाना है। सरकार कभी नहीं करती। अतीत में भी राज्य व्यवस्था में ये व्यवस्था नहीं थी, ध्यान रखिए। ये धर्म व्यवस्था का ही हिस्सा था। लेकिन अब व्यवस्था ना धर्म की है ना राज्य की है, अब तो बाजार की व्यवस्था है। इसलिए गाय का आप इतना प्रचार करते रहे, लेकिन गाय के स्वदेशी गाय का, देशी गाय का प्रचार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी, बाजार ने उसको लपक लिया और A2 मिल्क आ गया, और अब वो भैंस से ज्यादा महंगा हो गया। पहले दूध गाढ़ा होने का मतलब अच्छा होता था जी। अब समझ में आ गया कि देसी गाय का दूध का महत्व है। तो बाजार ने व्यवस्था निर्माण की, धर्म ने नहीं की। हमारे साधु संत आश्रम ये निर्माण नहीं कर सके, ये दुर्भाग्य है।
लेकिन अब भाषा पे भी संस्कृत की बात करें, पिछले ही हफ्ते आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हमें कम्युनिकेशन की भाषा संस्कृत को बनानी चाहिए, उस पे भी कार्य नहीं हो रहा है। और मैं ये सारे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, उस परिकल्पना के जो ढांचे हैं उन पे काम तो हो नहीं रहा है, तो फिर ये परिकल्पना सार्थक कैसे होगी? अगर आप कहें या कोई बागेश्वर कहें या कोई भी कह रहा है, तो क्या करने की क्या जरूरत है? देखिए, पहले तो ध्यान रखिए, भाषाएं युगानुकूल बदलती रहती है। अभी कोई मराठी का आग्रह धर है तो मराठी के महाराष्ट्र में ही पहले मराठी के पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? हिंदी तो अभी अभी आई है। तो अगर हम ये कहेंगे भाषा आग्रह विषय नहीं है, भाषा तो कम्युनिकेशन का माध्यम है। संस्कृत का आग्रह इसलिए है कि संस्कृत एक वैदिक मैथमेटिक, उच्चारण, ध्वनि, लहरी, इन सभी का संयोजन करके बनाई गई भाषा है। मतलब मंत्रों के उच्चारण से निकलने वाले वाइब्रेशन से व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो ये तो विज्ञान है ना, तो इसलिए विज्ञान का आग्रह है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। हमारे यहाँ कभी कंपल्शन नहीं रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि ये सत्य है, इसको देखने के रास्ते सामने से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, लेफ्ट से दिखेगा अलग है, राइट से, लेकिन आपको 360 डिग्री पता होना चाहिए आप इस एंगल में खड़े हैं, ये आपका पहलू है। तो युगानुकूल हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपके अनुसार क्या है? हाँ, अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन का युग है। आज हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बोल रहे, दुनिया के सारे कोने में जा रहे हैं जी। ये तो कम्युनिकेशन का ग्लोबलाइजेशन है, विचारों का ग्लोबलाइजेशन या रिलीजन का ग्लोबलाइजेशन, मजहब का ग्लोबलाइजेशन और धर्म का। मैंने तीनों नाम अलग लिए, मैं ना रिलीजन को धर्म मानता हूं, ना धर्म को रिलीजन मानता हूं, ना मजहब मानता हूं, इसलिए मैंने तीनों नाम अलग लिए। हो क्या गया है कि अभी आपके अस्तित्व के लिए पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी हो गया। ओके। और उसमें डेमोग्राफी एक बड़ा मैटर करने लगा। तो जब मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी तो ईसाई को लगने लगा कि हमारा क्या होगा, और वैसे हम तो उसके ज्यादा भुक्तभोगी हैं, क्योंकि हमारे ही लोग मुसलमान बन गए और अभी वो नया मुल्ला जोर से बांग मारता है तो वो ज्यादा कट्टर हो गए। तो हिंदू राष्ट्र कहने की जरूरत एक पड़ी, एक वसुधैव कुटुंबकम के व्यवस्था को, दर्शन को ये कहना पड़ा कि एक हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्योंकि राष्ट्रों की व्यवस्था है। अगर राष्ट्र की व्यवस्था नहीं है, कंट्री की व्यवस्था नहीं है, तो हमें हिंदू राष्ट्र कहने की जरूरत नहीं, वसुधैव हमारा कुटुंबकम है। लेकिन आप आएंगे, एक वोटिंग की व्यवस्था तैयार करेंगे, 4 बीबियां करेंगे, 44 बच्चे पैदा करेंगे और सरकार पे कब्जा करेंगे, तब तो हमको व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र लाना पड़ेगा। तो अब ये जो विचार है, और मैं तो ये कहूंगा ये विचार अभी नव विचार है, मैं तो ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार जी तो 100 साल पहले कहा था। हाँ, लेकिन ये जनरल परसेप्शन या इस कॉइन को अभी फेमस हो गया है, ये काफी सीधी सी बात है। तो अब ये विचार सही दिशा की ओर बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? आप तो समालोचक भी हैं। थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि जो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं उनको ही अगर आप कहेंगे तो उनको पता नहीं कि हिंदू राष्ट्र क्या है। यही मेरा सवाल है। इसलिए जब मार्केटिंग की भाषा में कहूं, क्योंकि लोगों को मार्केटिंग की भाषा समझ में आता है, तो पहले बेचने वाले को अपने प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। बहुत सुंदर। उसके बाद ही तो वो उसका मार्केट कर पाएगा जी। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र क्या है, इस धारणा पर काम करना है। तो मैंने इसके लिए आपको सिंबोलिज्म में कहा कि रामराज्य। अब रामराज्य कलयुग में आ सकता है क्या? नहीं। तो फिर आप कलयुग का उदाहरण देंगे, शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज को भी 350 वर्ष हो गए, तो वो तो राज व्यवस्था थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। तो डेमोक्रेसी में आपको हिंदू राष्ट्र की कल्पना को स्थापित करना पड़ेगा। तो कंट्री प्लस राष्ट्र, ये दो भावनाओं को मिलकर बनने वाली व्यवस्था को आपको उसमें लाना होगा। वो अगर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी धारणा के साथ लोग सहमत नहीं होंगे। अब एक प्रश्न जो हिंदू धर्म से गहरे से जुड़ा हुआ है, पहले वो वर्ण व्यवस्था के तौर पे देखा जाता था, अब वो जाति के तौर पे देखा जाता है। जाति का प्रश्न बहुत उठाया जा रहा है। एक संत समाज है जो कहता है कि बिल्कुल जातियां होनी चाहिए, वर्ण होने चाहिए, और एक समाज कह रहा नहीं, जातियां नहीं होनी चाहिए, सनातन होना चाहिए, सब सनातनी हो जाएं। तो ऐसे में जाति क्या है, और ये हिंदू समाज जो है, क्या इसको जातिगत व्यवस्था में बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए? उस पर आपके मैं आग्रह करूंगा कि मेरा ये वीडियो बीच में कोई काट के ना चला, इसलिए मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूंगा। जाति अनिवार्य है, जाति आप पहले भी थी, अभी भी रहेगी, कल भी रहेगी। अब ब्रिटेन में भी जाएंगे, मतलब ब्रिटेन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों की चाल रही कि भारत की जातियों को तोड़ा जाए, समाप्त किया जाए। और आप वहां देखेंगे तो वहां भी सुना रहे,
उसको गोल्डस्मिथ कहेंगे, हमारे यहाँ सुनार कहेंगे। वहां पर भी कारपेंटर है, उसको नाम अलग देंगे, यहाँ पर अलग देंगे। वहां भी कोल का काम करने वाले लोग हैं, उसको नाम अलग देंगे, यहाँ अलग देंगे। वहां भी सुतार है, यहाँ पर भी। व्यवसाय अनुकूल जातियां बनती रही तब भी, आज भी। आज बताइए, सीए, अगर सीए को पूछा जाए कि बीवी ढूंढनी है तो कौन ढूंढेगा? सीए ढूंढेगा। किसी डॉक्टर को पूछे कि डॉक्टर ढूंढेगा, वकील को पूछे वकील ढूंढेगा, शिक्षक को पूछे शिक्षक ढूंढेगा, मीडिया वाले को पूछे मीडिया ढूंढेगा, राजनेता को पूछे कि बहू चाहिए तो राजनेता की ढूंढेगा। तो ये नई जाति व्यवस्था निर्माण हो गई ना। तो ये प्रोफेशन के आधार पर चलने वाली जो जाति व्यवस्था है, ये समाज का अनिवार्य हिस्सा है। सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर की भी देखता है, हफ्ते में 5 दिन वर्किंग है, 2 दिन छुट्टी वाली भी चाहिए। तो हर एक समाज काल में युगानुकूल जातियां बनती रही है। इसलिए जातियां कोई धर्म का हिस्सा नहीं है, व्यवसाय का, व्यापार का, समाज का हिस्सा है, एक चीज। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जातियां बनी, हमारे यहाँ तो पहले वर्ण व्यवस्था ही है, जातियां तो बाद में व्यवसाय अनुकूल आई। जातियां हमारे यहाँ पर एक सोशल सिक्योरिटी का फर्स्ट फेज है, जिसको फ्रंट लाइन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति समस्या में आ गया, तो आज भी देखिए किसान आंदोलन किसानों का चल रहा है, लेकिन राकेश टिकैत रोए तो जाट खड़ा हो गया। ये सोशल सिक्योरिटी है। अब उसको अलग नजर से मत देखिए। अगर किसी व्यक्ति को जाति की सिक्योरिटी सबसे पहले मिलती है, और मैं कहूंगा कि हिंदुओं में धर्मांतरण ना कर पाने के पीछे एक बड़ा कारण जातीय व्यवस्था है, क्योंकि उस जातीय व्यवस्था ने उसकी सुख दुख में बांटने का काम किया। आज भी आप देखिए, हिंदू खतरे में कहिए, सबसे कम लोग खड़े होंगे। आप कहिए कि वैश्य खतरे में है, तो ज्यादा खड़े होंगे। आप कहिए दलित खतरे में है, आप ज्यादा खड़े हो जाएंगे। आप कहिए क्षत्रिय खतरे में, या आप उससे भी नीचे जाएंगे और थोड़ा माइक्रो में जाइए तो आप ज्यादा जाति पे जाइए और ज्यादा खड़े हो जाएंगे। तो ये एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था ने इमीडिएटली काम किया, शादी करवाने से लेके, समस्या व्यक्तिगत जीवन में आने से लेके, खतरे को मोलने से लेके, मदद करने से लेके। और इसके पीछे एक जेनेटिक साइंस है। अच्छा। और ये साइंस ये कहता है कि स्वजातीय विवाह करने से उसमें होने वाले जो बच्चे हैं उनमें उसी जाति का व्यवसाय का, क्योंकि जातीय व्यवसाय से जुड़ी रही, वो स्किल आगे परस्यू करता है और वो फर्निश होते जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं बाप से बेटा सवाई। तो 4 पीढ़ी में 5वीं पीढ़ी डबल हो जाती है। तो ये व्यवस्था। अच्छा, आप आज अगर कोई मुझे कहेगा कि इसका कोई उदाहरण दे, तो मैं उदाहरण देता हूं। अभी आजकल कोरोना के निमित्त बीमारियों का बहुत विश्लेषण हो रहा है, और ये विश्लेषण करते हुए ये कहा जा रहा है कि जो कोई भी वायरस है वो कौन से लोगों पर ज्यादा असर करेगा। तो पहले तो भौगोलिक कहा गया कि यूरोप के लोगों पर ज्यादा कर रहा है, फिर अफ्रीकन और जो नीचे का बेल्ट है जिसको सन कंट्रीज कहते हैं वहां पर कम कर रहा है। क्यों भाई? आपने पहला भौगोलिक स्वीकार्यता स्वीकार ली कि भौगोलिक आधार पर वायरस कम काम करता है, क्योंकि यहाँ की इम्यूनिटी ज्यादा है, यहाँ सनलाइट ज्यादा आता है तो व्यक्ति में वो गुण ज्यादा है। दूसरा आ गया क्षत्रिय में इम्यूनिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि योद्धा वाला खून रहा है। तो अब और आगे जाएंगे तो अब वंश पे जाएंगे, तो कौन से वंश में ज्यादा है, ये सारा स्टडी अभी हो रहा है। तब जाकर अभी वेस्ट कह रहा है कि अरे इनकी जो व्यवस्था थी ना वो सही थी। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि वैश्य ब्राह्मण अगर विवाह होगा तो जन्म लेने वाला पुत्र क्या होगा, ये व्यवस्था है। आज तो एआई का जमाना है। मैं सभी इंटरव्यू देखने वालों को कहूंगा कि आप डाल के देखो, ये व्यवस्था है। एक बड़ी फेमस किताब है आउटलायर्स। हाँ। उसका पहला जो कुछ पन्ने हैं वो इसी के ऊपर है कि अमेरिका में एक कॉलोनी रहती है जिसकी उम्र ज्यादा है, जहां हार्ट अटैक नहीं आते। हाँ। और वो अमेरिका में ही रह रहे हैं, उसको रेड इंडियन कहते हैं। हाँ, तो इस तरह के बड़े विचित्र जो आप बातें कर रहे हैं उसका समर्थन करती हुई ये विज्ञान का हिस्सा और धर्म का हिस्सा है, क्योंकि मेरा धर्म ही मेरा विज्ञान है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि धरती चपाती जैसी है और सूरज कीचड़ में जाकर डूबता है, क्योंकि वो विज्ञान नहीं है और वो दावा भी नहीं करते। इसलिए वो जानने की बात नहीं करते, वो मानने की बात करते हैं। रिलीजन में और मजहब में वो नहीं कहते कि जानो, वो कहते हैं मानो। हम कहते हैं जानो, उसके बाद मानो। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की जो व्याख्याएं हैं वो व्यापार जनित होते हुए फिर जातियों में कन्वर्ट हो गई। ऐसे समझा जाए? यस, बिल्कुल। चूंकि और हाँ, जाति का अभिनिवेश नहीं होना चाहिए, मतलब जातिवाद नहीं होना चाहिए। आसान भाषा में मैं कहूं तो एक अपार्टमेंट धर्म है और उसके अंदर के फ्लैट जातियां है। अगर जातियां वाले आपस में लड़ेंगे और बिल्डिंग का पिलर अगर कमजोर हो जाएगा तो जातियां कहाँ रहेगी?
तो जब तक अपार्टमेंट है तभी तक जातियां है। जी। जैसे ही वो एक फ्लैट वाले आपस में लड़ने लगेंगे तो फिर वो खत्म हो अब जाएगा। तो राजनेताओं की दुकान बंद कर हाँ, देंगे। नहीं, वास्तवता यही है क्योंकि- और जाना उधर ही है। इसलिए जाति को खत्म करने के चक्कर में पड़ने के बजाय हाँ। जातियों की व्यवस्थाओं की शक्ति का उपयोग धर्म रक्षा में होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अब आप धर्म रक्षा की बात करते हैं। 5 से 10,000 साल पुराना ऐतिहासिक तौर पे हमारा धर्म माना जाता है। हमारा तो लाखों और वर्ष आस्था पुराना के है। अनुसार तो कल्पों में बटा हुआ है, मनवंतर हाँ, बटे हाँ। हुए हैं। 100% मैं 4,92,000 का केवल कलयुग ही माना हाँ। जाता है साल का। 10,000 साल हो गया मान लीजिए, लिखित की केवल बात कर लें, श्रुति स्मृति के बाद के धर्म की बात कर लें, फिर भी आज चुनौती है। नहीं, देखिए उसके पीछे का अलग कारण है। क्या हो गया कि जब तक हम शस्त्रों की लड़ाई लड़ रहे थे तब तक हम मजबूत थे और हम जो अस्तित्व में रहे वो केवल शस्त्र की लड़ाई में हमारी क्षमताओं के कारण रहे। अच्छा। लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से हमारे यहाँ हाँ। क्योंकि हम जब से हमने अहिंसा स्वीकार की ना, देखिए अफगानिस्तान कब कॉन्कर हुआ, कब पराजित हुआ, जब वहां बौद्ध धर्म का अहिंसा का प्रसार हुआ। जब तक आज के अफगानिस्तान में, कल के हिंदुस्तान में शस्त्रधारी थे तब तक हम पराजित नहीं हुए। आक्रमण तो उसके पहले भी होते रहे हैं। अब अगर पीछे जाएंगे आक्रमण के इतिहास में तो आक्रमण 300, 500, 800 या इस्लाम के आने के बाद ही थोड़ी हुए। इस्लाम के पहले भी आक्रमण होते रहे। तो आक्रमण हुए, लेकिन वो सारे आक्रमण थोपने के लिए हमारा जो कवच, आज की भाषा में अगर मैं कहूं, वो पुराना हिंदुस्तान योद्धा था। जहां जहां अहिंसा पहुंची वहां वहां हम पराजित हुए और उसके बाद हम घटते गए। इसलिए जो रक्षा की बात है, वो रक्षा, मैंने कहा ना कि आपकी अगर इम्यूनिटी पावर नहीं है तो आप जीवित ही नहीं रह सकते। वो व्यक्ति हो या व्यवस्था हो या समाज हो या देश हो। इसलिए आपको धर्म बचाना है तो आपको उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रक्षा की व्यवस्था निर्माण करेगी और रक्षा की व्यवस्था बिना शस्त्र नहीं हो सकती। तो ऐसा हुआ क्यों? देखिए 14वीं शताब्दी के करीब अखाड़ों में नागाओं को शस्त्र शिक्षा दी जाती है। फिर से आह्वान अखाड़ा सबसे पहले सभी को बन दी गया जाती था। लेकिन ऐसा बीच के काल में क्या हुआ कि शस्त्री उठाना छोड़ दिया? इसके 3 कारण हैं। पहले तो जो हमारे यहाँ पर कुछ धर्मों में अहिंसक बताया गया, जिनका स्थापन करने वाले व्यक्ति के कई दशकों बाद, शतकों बाद उसका लिटरेचर आया। वो लिटरेचर उनका था नहीं। वो लिटरेचर हमें पराजित करना चाहने वाली व्यवस्थाओं ने निर्माण करवाकर हम पर थोप दिया। अच्छा। और हम महान बनने की चक्कर में अहिंसा के साथ आ गए। और उस अहिंसा को देखिए, हमारे यहाँ पर अहिंसा तो हमारा मूल स्वभाव है, लेकिन अहिंसा का मतलब हम मर जाएंगे लेकिन हम सामने वाले को नहीं मारेंगे, ये मूर्खता है। प्रकृति, हम प्रकृति पूजक हैं। प्रकृति कहते हैं कि आपको आपका अस्तित्व बताए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए आपको लड़ने का अधिकार है, आप लड़िए। लेकिन आपको कहा गया कि अरे बिना शस्त्र उठाए जो मर जाएगा वो महान है। ये मूर्खता हमारे दिमाग में जब से इम्प्लांट की गई तब से हम घटने लगे। पर कुछ लोग अभी ये कमेंट भी कर सकते हैं, आदि शंकराचार्य ने कौन सा शस्त्र उठाया? वो तो शास्त्रार्थ की है। देखिए, दो चीजें आप अलग है। आप आदि शंकराचार्य जी का अगर युग की बात करते तो उस समय राज व्यवस्थाएं थी। धर्म की रक्षा राज व्यवस्था का कर्तव्य था, ध्यान रखना। ये हमारा स्वभाव, इसलिए तो हम सरकार की तरफ बार बार देखते कि फलाने ने हमारे धर्म के खिलाफ बोल दिया, सरकार कानून बनाया। ये भाई, राज व्यवस्था के पास धर्म रक्षा की व्यवस्था थी और इसलिए शंकराचार्य जी को शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? आप देखिए, प्रभु रामचंद्र जी वनवास में गए। मैं शंकराचार्य जी का और पीछे आपको लेके चलता हूं, सबको पता है वो वाला उदाहरण देता हूं, नहीं तो मेरे पास 10-12 प्रकार के उदाहरण हैं। दैत्य राक्षस यज्ञ पूजा नहीं करने दे रहे थे, तो दशरथ जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आपके पुत्र दीजिए। तो क्षत्रिय के पास आए ना, मतलब रक्षा जिसकी व्यवस्था, जिसका कर्तव्य है उसको दिया और वनों में गए, जंगलों में गए, गैराकंदरों में गए और धर्म की रक्षा की जी। तो ये व्यवस्था थी, इसलिए शंकराचार्य जी ने शस्त्र नहीं उठाया। लेकिन क्या हुआ, 1947 के बाद ये जो हमारी तथाकथित अधूरी व्यवस्था है, जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, जिसको मैं अधूरी स्वतंत्रता कहता हूं, इस स्वतंत्रता में धर्म रक्षा की व्यवस्था समाप्त हो गई और लोगों को लगा कि अब सरकार ही सब कुछ कर लेगी और सरकार ने अपने आप को सेकुलर नारा दे दिया। फिर एक ऐसे समय में जब संतों ने 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी में देवताओं को बचाया,
लड़ाइयाँ लड़ी, अखाड़ों के नागा साधुओं की लड़ाई अयोध्या से लेकर तमाम जगहों पे ऐसे किस्से हैं, नासिक में किस्सा है तमाम जगहों पे। तो फिर संतों की भूमिका क्यों कमजोर पड़ गई? देखिए, इस कुंभ पे मैंने एक 45 आर्टिकल की जी, सीरीज लिखी थी, जी। उसमें मैंने अंत का ये लिखा था जी। कि इस कुंभ में सब कुछ अच्छा रहा, एक कमी रह गई, वो शस्त्र घट गए। आप हर पिछले कुंभ में जाएंगे तो जितने पीछे पीछे जाएंगे उतनी शस्त्रों की संख्या आपको ज्यादा दिखाई देगी। प्रयाग के कुंभ में तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए थे। बिल्कुल। क्योंकि मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में है और आपको बहुत आसानी से गूगल जी, पर भी मिल जाएगा। हाँ। नहीं तो और भी इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं। उन्होंने कहा, उन्होंने जब वो पेशवाई देखी, जी। शोभा यात्रा देखी, हाँ, तो उन्होंने कहा कि अरे इन लोगों के पास तो इतने सारे शस्त्र है, कितने होंगे? हाँ। तो जो भी उनका इनपुट देने वाला था उसने गिनाए, तो उसने कहा हमारे सेना के पास कितने? हाँ। देखिए, भारत की सेना आज 3 लाख की, मतलब हमारे पैरामिलिट्री एक 3 की है या एक 13 लाख टोटल, 13 लाख, 13 लाख, सब हाँ। मिलके 13 लाख है। 2025 में हम बात कर रहे हैं जी। ये बात कर रहा हूं मैं 50 की, हाँ 50-52 का जो भी कुंभ रहा होगा, 52 का कुंभ। वो कुंभ की बात है। हाँ। तो उस समय में तो 1 लाख भी शस्त्रधारी सरकार के पास नहीं थे, और सामने वाले जो साधु जा रहे थे उनके पास उससे ज्यादा शस्त्र थे। तो सत्ता को भय लगा, खास करके अधर्म के नींव पर खड़ी सत्ता को भय लगा कि अगर ये धर्म सत्ता इतनी पावरफुल रही कि इसके पास सरकार से ज्यादा शस्त्र होंगे, पुलिस से ज्यादा बल होगा, तो ये तो हमको उखाड़ फेंक देगी। तो उन्होंने पहला काम किया कि अखाड़ों में फूट पाड़ी जाए। पहले अखाड़ों के प्रमुख शंकराचार्य होते थे, ध्यान रखिए। फिर अखाड़े नाम की व्यवस्था में इनको बांट दिया गया, और व्यवस्था थी लेकिन वो व्यवस्था के लिए थी। 54 में अखाड़ा परिषद का निर्माण होता है। तो 54 में अखाड़ा परिषद के निर्माण के पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको बता, मैं अखाड़ा परिषद का विरोध नहीं कर रहा, कोई भी अच्छी व्यवस्था निर्माण करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिसके पीछे षड्यंत्र अगर हो तो उसने सावधान रहना चाहिए। तो शंकराचार्य नाम की व्यवस्था अखाड़ों से दूर हो गई। अभी शंकराचार्य का कुंभ में कोई रोल नहीं होता, आप भी जानते हैं। वो प्रतिनिधि जैसे और लोगों के पंडाल होते वैसे उनका होता है। तो शास्त्रार्थ कहाँ हो रहा है? अभी तो हमारे पंडाल तो डिस्प्ले सेंटर बन गए, मॉल बन गया है। मतलब हम चिंतन करें, हम निंदा नहीं करें। तो फिर संतों की जो भूमिका है, और आप तो धर्म को इतने करीब से देख रहे हैं, बहुत सारे आनुषांगिक संगठनों के साथ आप करीब हैं, संतों के भी बहुत करीब हैं, तो संतों की जो भूमिका क्या वो निभा नहीं रहे हैं? देखिए, इसमें कंफ्यूजन क्या है कि सारे संत है ना, एक तो परंपराएं समाप्त होती जा रही है, और इसलिए परंपराएं जिसको जो भूमिका देती थी, हाँ। लोग उस भूमिका से विमुख हो रहे हैं। रामानुजाचार्य जी की भूमिका तय थी, उनकी क्या भूमिका है। जूना अखाड़ी की भूमिका तय थी कि उन्होंने क्या करना है। अग्नि की अखाड़ी की भूमिका तय थी कि उन्होंने क्या करना है। अभी हर व्यक्ति हर कुछ करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, तो कुछ भी स्पेशलिटी नहीं कर पा रहा है। तो किसी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में बहुत डॉक्टर कभी अलग अलग थे, और अभी जनरल सर्जन हो गए, तो मल्टी स्पेशलिटी रहा ही नहीं ना। फिर तो मैंने क्या कहा, जैसे उदाहरण के लिए नासिक के कुंभ में मैंने कहा था 24 साल पहले कि आने वाले दिनों में ये जो वेस्टर्न थॉट है, पश्चिमीकरण है, क्योंकि डिजिटल युग आने वाला है, और डिजिटल युग में ये वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने थॉट को डिलीवर करेंगे वर्ल्ड वाइड। तो हमें अभी से तय करना चाहिए कि समलैंगिकता पर हमारी क्या भूमिका है। मैं 24 साल पहले की बात कर रहा हूं, और इसके साक्षी है पूजनीय अवधेशानंद गिरी जी महाराज। तब हमने कहा था कि अब समलैंगिकता के साथ साथ ये सेम सेक्स मैरिज आएगा। जो वेस्ट में है, जो भी वेस्ट है, मतलब कचरा है, वो सब इधर आने वाला है। तो हमने आज ही व्यवस्था करनी चाहिए कि हम उस समय के लिए क्या सोच रहे हैं। अगर नहीं सोचेंगे तो हम हमारे लोगों को बीमार पड़ने के बाद ट्रीटमेंट करेंगे, बीमार ही ना पड़े ऐसी व्यवस्था हम क्यों ना तैयार करें। जैसे एआई आया है, तो मैं पिछले 2015 में मेरा पहला शो है, लोग तो अभी एआई की बातें कर रहे हैं, मैंने सीरीज चलाई है कि डिजिटल गुलामी। उसमें मैंने ये कहा कि जब एआई आएगा तो धर्म की व्याख्या बताने वाली 1000 कथाएं देश भर में भले ही चल रहे हो, उनमें लाखों लोग एक साथ 1 करोड़ लोग भी कथा सुन रहे हो रोज, लेकिन उससे ज्यादा लोगों के पास एआई का एक्सेस रहेगा, और वो पूछेंगे हिंदू दर्शन इस विषय में क्या कहता है। और वो हिंदू दर्शन की एंट्री करने वाली वेबसाइट, उसका डाटा एंट्री करने वाली संस्था अगर आपकी नहीं होगी, वो अगर वामपंथियों की होगी, तो आपके दर्शन को गलत नजरिए से प्रस्तुत किया जाएगा। तो 2015 से मैं कह रहा हूं सारे साधु संतों को कि एआई में घुसो। देखिए, सुदर्शन क्या है?
सब लोग कहते थे इडियट बॉक्स, टीवी को इडियट बॉक्स कहते थे। हमने कहा कि ये इडियट बॉक्स आपके घर में घुस चुका है, अभी आपको इडियट बॉक्स में घुसना पड़ेगा, तभी इसको ठीक कर पाएंगे। व्यवस्थाओं में घुसे बगैर आप उसको ठीक नहीं कर सकते। आप कहेंगे हम सोशल मीडिया पर नहीं जाएंगे, अरे भाई आपको जाना पड़ेगा, उससे ज्यादा संख्या बढ़ानी पड़ेगी। पर आज तो सारे संत सोशल मीडिया पे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ही है, मैं तो कहूंगा। मैं जमीन कम है तो आप नहीं कह रहे, मैं ही बोल देता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे कहने का अधिकार है, मैं उनके लिए मरने के लिए तैयार रहता हूँ, इसलिए मैं उनकी बात कर सकता हूँ। इसलिए जब कोई कथावाचक अल्लाह मौला कहता है अपने कथाओं के व्यासपीठ से, तो मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं उनके लिए मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उनको गलती नहीं कर दूंगा। मैं उनका अंधभक्त नहीं हूँ, मेरा काम एक रक्षक का, और मैं वो अपनी रक्षा का काम करूंगा। इसलिए हो क्या गया कि सोशल मीडिया पे तो आ गए, लेकिन आपने क्या बताना है? आप बता रहे अपना प्रचार कर रहे हैं। एक्चुअली व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, विचार बड़ा होता है। हाँ, विचार का वाहक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो परंपरा से आगे जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएगा तो क्या होगा? एक गुरु है और एक विचार पर काम कर रहा है, उसका शिष्य आ गया दूसरे विषय पर और काम कर रहा है, उसको एक विषय और ऐड करने का अधिकार है, लेकिन उसको गुरु की परंपरा को छोड़ने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है, परंपरा इसलिए दी जाती है कि युगानुकूल में कभी कभी क्या होता है कि गुलामी की समय में कहिए, आक्रमण के समय में कहिए, अज्ञान का भी शतकों का काल कभी कभी आ जाता है, जिसको अंधकार का काल कहा गया है। उस समय में आपको ये पता नहीं है कि विज्ञान क्या कहता है। उस समय में आप परंपराओं का निर्वहन करते हैं, तो 2, 4, 5, 7 पीढ़ी को पता भी नहीं चलता कि हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब उत्तर खोजने वाली पीढ़ी आ जाती है, प्रश्न पूछने वाली पीढ़ी आ जाती है, तो विज्ञान का मतलब पता चल जाता है। पंढरपुर में वारकरी पैदल चलते हैं, लाखों की संख्या में चलते हैं। हर घर का बड़ा व्यक्ति का नियम है, मैं भी जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, लाखों लोग चलते हैं। आपने देखा होगा पंढरपुर की वारी को। जरूर नहीं कि हर व्यक्ति को पता चले कि हम क्यों चलते हैं, लेकिन जब पता चलेगा तो उसको पता होगा कि अरे हम तो बड़े महान परंपरा के वाहक थे। इसलिए परंपरा जरूरी है, लेकिन परंपरा के साथ उसका ज्ञान देने वाली पीढ़ी भी जरूरी है। हो क्या गया कि आज हम इस्लाम से तुलना करके हमारे धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। भाई हम पैगंबरवादी नहीं है, हम अब्राहमिक रिलीजन नहीं है, तो हम इस्लाम की तरह हमारा एक दिन हो, इस्लाम की तरह हमारा एक पुस्तक हो, इस्लाम की तरह हमारा एक व्यक्ति हो, ये व्यवस्था ही गलत है। देखिए आसान भाषा, ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग करना चाह रहे हैं, ये गलत है। और ये हर व्यक्ति पैगंबर बनना चाह रहा लोग हैं या हर व्यक्ति पैगंबर बनना चाह रहा है और अपना कल्ट तैयार करना चाह रहा है। मैं कहता हूं मेरा कुछ नहीं, हम धर्मशास्त्र को, समय अनुकूल धर्मशास्त्र को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और ये बहुत बड़ी चेतावनी है। हर व्यक्ति अगर खुद को पैगंबर बनाना चाह रहा है और वो धर्मशास्त्रों के अनुरूप कोई भी व्यवहार नहीं कर रहा है, वो ज्ञान के रेफरेंस या संदर्भ के लिए ना गीता की बात कर रहा है ना रामायण की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक अलग तरह की व्यवस्था खड़ी करना चाह रहा है जो कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करती है किसी और चीज को। यस, और ये गंभीर विषय है। मैं उदाहरण देके कहता हूँ, नाम नहीं लेता, जी जी जी, मैं अधूरी बात नहीं करता कभी। जी। कोई कहता है कि मेरे बहुत करोड़ों फैन हैं, फैन शब्द गलत है शायद, बहुत भक्त है और इतने मेरे भक्त हैं और मुझे लोग मेरे चरण धोते हैं, मुझे गुरु मानते हैं। मैंने कोई गीता नहीं पढ़ी, मैंने कोई रामायण नहीं पढ़ा, मेरा तो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग है। भाई मान्य है कि आपका स्ट्रीमिंग हो सकता है, धर्म में स्वीकार होती है, लेकिन आप गीता पढ़ सकते फिर भी नहीं पढ़ रहे, आप रामायण पढ़ सकते फिर भी आप नहीं पढ़ रहे। मैं अगर मैथमेटिक्स के क्लास में बैठा हूं जी, और मेरा कोई टीचर आए और ये कहे कि तुम्हारा क्लास तो मैथमेटिक्स का है, लेकिन मैं मैथ नहीं पढ़ा, मैं तुमको कुछ नया देना चाहता हूं, तो मैं वो क्लास टीचर को बाहर निकाल दूंगा और मैं कहूंगा कि मैं मैथ पढ़ने आया हूं, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है, तो मुझे मत सिखाओ। आज जो गुरु बन रहे हैं, एक्चुअली वो गुरु हो ही नहीं सकता जिसका गुरु नहीं है। और ऐसे बहुत गुरु हैं, ऐसे बहुत गुरु हो गए, और वो सारे क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कह रहे हैं वही सही है, हम कह रहे हैं आप कह रहे हो वो आधा सही है। आप भी पूरा समझ लीजिए। हमारे यहाँ पर, इसलिए मैं भी इतना बोल रहा हूं तो मैं बहुत विद्वान, मैं भी एक अपूर्णांक हूं, हम सब अपूर्णांक मिलके हमको एक पूर्णांक बनाना है। ईश्वर पूर्णांक है। तो हो क्या गया है कि हम हमारे अपूर्णांक में फैन क्या हो गया, शिष्य भी फैन हो गया, वो शिष्य नहीं रहा, वो फैन हो गया, मतलब अंधभक्त हो गया। फिर गुरु गलत है तो भी करेगा। हम कहते कि आपका गुरु अगर गलत बोल रहे हैं तो विनम्रता पूर्वक उसको जाकर कहिए कि आप गलत है। ऐसा हो नहीं रहा है, और इसलिए अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म मतलब, धर्म क्या है, विज्ञान है।
तो अविज्ञान बढ़ने को मैं अधर्म कहता हूं। तो अब जो हम एक ट्रेंड देखते हैं, संप्रदाय की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, शिव, कृष्ण, राम, राधा, मतलब मूल तौर पे ये 4 ऐसे देवी देवता हैं जिनको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत कंटेंट है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये निम्बार्क से हैं या हरिदासी हैं। देखिए, इसमें बाजार हावी हो गया। उदाहरण के लिए, हाँ, पिछले दिनों, अभी भी शायद चल रही होगी, मुझे नहीं पता, कृष्ण नाम की एक सीरियल चल रही है, कलर नाम के चैनल। अच्छा, बराबर। हाँ उसका लॉन्च था, तब मैं शिकागो में था जी। और उनके दुर्भाग्य से, मेरे सौभाग्य से, हाँ। हम एक ही मंच पे थे और उनका ट्रेलर लॉन्च हो गया। ओ, तो उनको लग रहा था कि मैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा जी। लेकिन भाई, अगर मैं तो मेरा कर्तव्य नहीं निभाऊंगा तो फिर क्या काम का। जी। मैंने शिकागो के उस मंच पे ये कहा हाँ। कि आप राधा कृष्ण का आयु सेम दिखा रहे हैं और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखा रहे हैं, जबकि मैंने पढ़ा हुआ तो ऐसा है नहीं है। तो आपकी धारणा एक लवर जोड़ी को स्थापित करने वाली अगर है तो आप धर्म का नुकसान करने जा रहे हो और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। और मैंने विरोध किया उसका। मेरे से ज्यादा उनकी शक्ति थी, उनके पास कलर जैसा चैनल था, उनके पास पैसा था और हमारे मूर्ख फॉलोअर थे, तो वो सीरियल हिट रही। और जो हिट होता है वो आजकल सही होता है। वास्तविकता जो हिट है, ज्यादा देखा गया वो सही नहीं है, ज्यादा स्वीकार किया गया वो सही है। तो ट्रेंडिंग वाला जो जमाना आ गया, उस जमाने ने हमारी व्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया और हम उस मूल भाव तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए मैं अब थोड़ा व्यक्तिगत होऊंगा। हमारे आसपास, हम 2025 में बैठे हुए हैं, आसपास कई ऐसे संत हैं जो बहुत मशहूर हो गए हैं सोशल मीडिया से या अपने कथाओं से, तमाम चीज़ों से, और मैं एक एक करके मैं आपकी सच में टिप्पणी चाहूँगा। हम उनका अनादर नहीं करना चाहते, उनके प्रति श्रद्धा का भाव है हमारे मन में, लेकिन उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जैसे नहीं, नाम ना ले हम, हाँ, क्योंकि वो तो मैं उनको फोन करके बोलता हूं। मेरा एक सिद्धांत है जी, जहां पर कान में बोलने की व्यवस्था है वहां सार्वजनिक नहीं बोलना है। मतलब दोष उसको बताया जाए जिसमें है जी, गुण उनको बताया जाए जो जनता को बताने चाहिए। तो आप मेरे हैं तो मैं पहला प्रयास करूंगा कि आपके कान में आपका दोष बताऊं जी, और आपके गुण दुनिया को बताऊं। इसलिए मैं सारे संतों को अपने मानता हूं। जिन तक मेरी पहुंच नहीं है मैं उनके खिलाफ फिर मंच पे बोल देता हूं, या मैं पहले संदेश पहुंचाने की व्यवस्था करता हूं कि आप गलत कर रहे हैं जी, ऐसा मत करिए, ये सही नहीं है, ये धर्मसंगत नहीं है, ठीक है ना। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि बहुत संतों से मैं भी व्यक्तिगत जुड़ा हुआ, मैं भी इसी तरह का काम करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ ना, आपका तो बहुत बड़ा काम है, महान काम है, और आप मीडिया का काम छोड़कर इस काम में आकर ये काम कर रहे, ये आपका पूर्व जन्म का पुण्य होगा, इसलिए आप ये कर पा रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि आप भी व्यक्ति को गलत कहने की क्षमता रखते हैं जी। तो इसलिए जो कई लोग आज बहुत पॉपुलर हैं, जैसे उदाहरण के लिए बहुत से साधु संत धर्म मंदिर मठ अस्पताल बनाते हैं। हाँ। मैं कहता हूं ये गलत है। वो कहते नहीं, हमको ईसाइयों की तरह सेवा का काम करना चाहिए। अरे भाई, सेवा के काम के लिए क्षेत्र अलग है। ईसाइयत ने क्या कर लिया, आपको इस युग में क्या करना चाहिए कि सत्ता आपकी मानने वाली है ना, तो अस्पताल आप बोलिए कि आप अस्पताल बनाओ। पैसा किसका? हिंदू का। वो किसी आश्रम के पेटी में डाला हुआ पैसा अस्पताल के लिए नहीं डाला है, ध्यान रखना। बिल्कुल, वो धर्म रक्षा के लिए डाला गया है, धर्म के ज्ञान के लिए डाला गया, संस्कार के लिए डाला गया, धर्म बढ़ाने के लिए डाला गया। बिल्कुल, आप अस्पताल क्यों बना रहे हो? सरकार का काम है बनाना। जैसे एक जगह एयरपोर्ट बन रहा था तीर्थ क्षेत्र पर, उस संस्था ने, मंदिर ने कहा हम 100 करोड़ रुपए देंगे। हमने कहा क्यों भाई, एयरपोर्ट बनाने को देवस्थान क्यों पैसे देगा? मंत्री के यहाँ पर एक भी हवाई जहाज नहीं उतरता, वहां पर एयरपोर्ट बन रहा है किसी के पैसे के बगैर, सरकार के पैसे से। और हिंदू के देवस्थान पर एयरपोर्ट बनने के लिए संस्था से पैसे चाहिए, हम नहीं देने देंगे। मैंने विरोध किया, मेरे विरोध के पहले 10 करोड़ जा चुके थे, लेकिन मैंने 90 करोड़ रुपए बचा लिए। मैं आज भी संतों को कहता हूं, आप इन चीजों में मत पड़िए, आपके प्रभाव का उपयोग सत्ता से काम करवा लीजिए। आप आपका उपयोग करिए, आप सैनिक बनाइए। मैं केवल सैनिक मत बनाइए, क्योंकि सभी सैनिक नहीं हो सकते। आप संत बनाइए, आप ज्ञानी बनाइए, आप वैज्ञानिक बनाइए, और वो सैनिक भी बनाइए। तो सारी व्यवस्था जब तक आप नहीं बनाएंगे, 360 डिग्री व्यवस्था नहीं बनाएंगे, तब तक धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। ये मेरा मानना है। लेकिन हमारे सभी लोग आजकल ट्रेंडिंग पर चलते हैं। इवन हमारे साधु संतों के प्रवचन भी ट्रेंड क्या करा है, इस आधार पर डेली वीडियो रिलीज होते हैं। ये आपको रीच तो ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन आपके विचारों की रीच कम हो जाएगी और परिणाम कम हो जाएगा। इसलिए लोग हर कुछ सालों बाद एक नया साधु देखते हैं।
हर एक को नए वर्षों बाद एक नया कथावाचक देखते हैं, वो पिछला पीछे चला जाता है, दूसरा चला आता है। क्यों? क्योंकि समाधान कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ज्ञान की भूख की तृप्ति कहीं पर भी नहीं हो रही है, इसलिए हर नए व्यक्ति में नई खोजबीन लेके अतृप्त आत्माएं घूम रही है। तो अब ये दो कैटेगरीज हैं, एक जो वैदिक परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से लोग आ रहे हैं, संत हैं जो हमारे समाज में हैं, और एक जिनके मूल को हम जानते नहीं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, उनके लिए धर्म में स्थान है। हाँ। उनका स्थान नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ। लेकिन वो ये कहे कि मैं ही धर्म हूं, ये गलत है। पर वो कहते नहीं है, पर उनके आचरण बड़े विचित्र हैं। कल्ट बना दिया आपने एक तरीके से। हाँ। आपने मैं अब क्या कहूं, मैं आपके प्लेटफॉर्म का ये उपयोग नहीं करना चाहता इन चीजों के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में ऐसे नाम इस समय 100 से ज्यादा है। बड़े नाम लेंगे तो दर्जन से ज्यादा है। लोग कहते हैं कि भाई वहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहां गृह मंत्री जा रहे हैं, वहां फलाने संगठन के प्रमुख जा रहे हैं। भाई उनका जाने का उद्देश्य अलग है। भाई कोई भी प्रधानमंत्री, मैं मोदी जी की बात नहीं कह रहा हूं, कोई भी उनको उनके इकोसिस्टम के आसपास का कोई व्यक्ति दिखता है तो वो तो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, उनके अपने आध्यात्मिक गुरु अलग है, ध्यान रखना। कोई ये मत समझ लेना कि टीवी पर चमकने वाले बाबा के साथ मोदी दिख गए इसका मतलब वो उनके चेले बन गए। उनकी आध्यात्मिक राह अलग है, लेकिन वो जा रहे तो वो सही है। अरे भाई उनका जाने का उद्देश्य वो कुछ और प्राप्त करना चाह रहे हैं। तुम वोट प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुम अगर ईश्वर प्राप्ति चाहते हो, तुम्हारे मन में जो एक भूख है सत्य को धर्म को जानने की, तो दर्शन के रास्ते से जाओ और तुम स्वभाव कालानुरूप स्थिति और उपलब्ध व्यक्ति इसका जोड़ लगा और फिर प्राप्त करो। तो एक विचार कुछ साल पहले तक बहुत था कि हिंदू धर्म का केंद्रीकरण कर देना चाहिए, जैसे यहाँ भी उस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए कि शंकराचार्य की सुनो, जगत नहीं, अब्राहमिक बात यहाँ पर हो नहीं सकती। हाँ, ये शंकराचार्य जी ने भी ये कहा हाँ। कि केवल मेरी बात नहीं सुनो, शास्त्र की बात उन्होंने की। हाँ। और इसलिए शास्त्रार्थ कहा। हाँ। उन्होंने शंकराचार्य अर्थ नहीं कहा, उन्होंने शास्त्रार्थ कहा, और इसलिए वो अपना विचार देके चले गए, वो रुके नहीं जी। ऐसा कहते हैं कि वो हिमालय पार करके स्वर्ग में जाने की जो बात है, वो हिमालय पार करके आज का जो चीन है उधर चले गए और उन्होंने उस तरफ बौद्ध वाला दर्शन को बताया, जो आज उधर में आप अगर जाएंगे जी। तो इसलिए आप उधर अगर शंकराचार्य जी के यहाँ के रूप को देखेंगे और वहां वो जो बौद्ध भिक्खु की एक मॉन्क की बात करते हैं जो अज्ञात चेहरा है, वो सारे लक्षण आपको शंकराचार्य, ये बड़ी नई बात आप बता रहे हैं। लेकिन इसका मतलब आज का बौद्ध धर्म क्या नहीं, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, तो फिर आप कहेंगे कि उन्होंने यहाँ वैदिक धर्म की बात की और वहां जाकर उन्होंने बौद्ध की क्या? नहीं, वहां पर भी वैदिक की, लेकिन जो हमारे यहाँ से जाकर बाद में अफगानिस्तान और इधर में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया वही पूर्व की तरफ चला गया, वो नहीं रहा जो वैदिक बौद्ध विचार था। ध्यान रखिए, शुद्धता के ऊपर बात शंकराचार्य जी ने की थी जब उनका और मंडल मिश्र का संवाद हो रहा था जी। तो कितना शुद्ध होना चाहिए? लोग आज कहेंगे कि सुरेश जी आप तो बहुत आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, ये कलयुग है, थोड़ा बहुत चल जाता है। तो उस मंडल मिश्र के संवाद में शंकराचार्य जी कहते हैं, तब दूध कॉमन चीज होती थी सबके पास, बोले दूध का एक कटोरा लाओ, एक कटोरा रखा, बोले क्या है? दूध है। तो विष लेकर चलते थे लोग, आपको पता होगा, क्योंकि उपचार के लिए उपयोग होता था। बोले क्या है? बोले विष है। तो ये दूध है, तो एक बूंद उस दूध में डाल दी, घड़े पूरे कटोरे में। अब क्या हो गया? अब जो कटोरा तो 1 लीटर का है और 1 मिलीग्राम उसमें विष डाल दिया, तो अब उसको दूध तो नहीं कह सकते, नहीं। आपको विष ही कहना पड़ेगा। तो शुद्धता का पैमाना 100% होता है, 0.1% भी नहीं। चल जाएगा, व्यासपीठ पर बैठकर थोड़ा ड्रामा भी चल जाएगा, फिल्मी गाने भी चल जाएंगे, नहीं। शुद्धता होती है, उस पे 1 बूंद भी डालना वो दूध नहीं रहा, विष हो गया है। आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, इसलिए आप अपने आप को डाइल्यूट मत करिए। एक्सेप्टेंस के लिए भी धर्म ने व्यवस्था दी गई है, ये मैं आग्रह रखना चाहता हूं। अब जो नए संगठन आ गए हैं, और मैं तो उनका नाम इसलिए लूंगा क्योंकि बड़े संगठन, इस्कॉन हो गया, ब्रह्मा कुमारी हो गया, स्वामी नारायण हो गया, गायत्री परिवार हो गया, और हाल ही में शंकराचार्य जी ने एक बयान दिया कि ये सब सही नहीं कर रहे हैं हिंदू धर्म के साथ, ये दूध में पानी मिला रहे हैं। क्या इन नए संगठनों की भूमिका आप एक समालोचक की तौर पे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं क्योंकि सबको एक व्याख्या में नहीं बांधा जा सकता, सब अलग अलग है। हाँ। लेकिन इनमें विकृतियां कैसी घुसती है? हाँ। जैसे गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय के एक मंदिर में हनुमान जी को पैरों के पास रख दिया।
और ये कहने जाने लगा कि ये सारे भगवान जो है हमारे गुरु के यहाँ पानी भरते हैं। उसका विरोध हुआ, बिल्कुल हुआ। और फिर उनको वो चित्र भी हटाना पड़ा, माफीनामा भी लिखना पड़ा। तो जब आप किसी के एक व्यक्ति के पीछे जब ज्यादा जाता आंखें बंद करके जाते तो किसी खाई में पहुंचते हैं। इसलिए धर्म का प्रकाश के में अगर आप यात्रा करेंगे तो फिर खाई में नहीं पहुंचेंगे। ध्यान रखना, ये गड़बड़िया जो हो रही है ये कल्ट बनाने के कारण हो रही है, वो कल्ट नहीं बना। अब देखिए हमारे संप्रदाय कमजोर पड़ रहे हैं, मैं झूठ नहीं कहूंगा। ये अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वही कहेंगे वो धर्म, वो गलत है। भाई इस बीएपीएस वालों ने बहुत अच्छे मंदिर बनाए, बिल्कुल कोई दो राय नहीं, हमारे बाकी सनातन वाले नहीं बना पाए। लेकिन अगर बीएपीएस वाले कहेंगे कि कोई वेद नहीं मानना है, कोई पुराण नहीं मानना है, हम कहेंगे वही मानना है, तो आप गलत काम करें। फिर अगर आप अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ेंगे तो रामकृष्ण मिशन ने पिछले दिनों कोर्ट में लिख दिया कि हम हिंदू धर्म का नहीं मानो, हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने क्यों लिख दिया पता है आपको? क्योंकि माइनॉरिटी को मिलने वाली सुविधा उनको नहीं मिल रही थी। वो अपना लिटरेचर नहीं बना पा रहे थे, वो अपना सिलेबस नहीं बना पा रहे थे। तो एक चीज से बचने के लिए आपने दूसरी बड़ी गलती करी। वहां पर अभी यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है, वहां पर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाता है, तो आप इसको कैसे स्वीकार करेंगे? आप महान हो सकते, उदार हो सकते, युगानुकूल है। अब इस समय में अगर आपके शिष्यों में चला जाएगा कि मोहम्मद को मानना या यीशु को मानना भी धर्म है और उनकी पूजा ईश्वर समान है, तब तो आप गलत करें। क्योंकि उनके धर्म में, उनके पंथ में, उनके रिलीजन में, उनके यहां पर भी वो ईश्वर नहीं माने गए हैं। यीशु ईश्वर नहीं है, ईश्वर का पुत्र है। मोहम्मद ईश्वर नहीं है, दूत है। इसलिए क्या हो गया, कोई अभ्यास नहीं करा है, किसी का दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, फिर उन दर्शन शास्त्र में आज के परिस्थिति की समस्याओं में उसका उत्तर खोजने की अभिलाषा नहीं है, और इसलिए कोई लोग गलतियां करते जा रहे हैं और भक्त उसी को मानता जा रहा है और वही धर्म हो रहा है और वही अधर्म है। मंदिर टूरिज्म बहुत बढ़ गया। मैं तो सख्त खिलाफ हूं। मैं कहता हूं तीर्थाटन कहो, इसमें हमारे धर्मशास्त्र में व्याख्या है। तीर्थाटन, पर्यटन अलग है, पर्यटन को तीर्थाटन मत करिए। लाखों की संख्या में तो लोग, पर्यटन हो गया, तो पर्यटन मत करिए। मैं जैनियों का धन्यवाद करता हूं और मैं उनके साथ खड़ा रहा जब उनके तीर्थ को पर्यटन करने की कोशिश की गई, उन्होंने सख्त विरोध किया। हमने उनका पूरा साथ दिया और हम जब उतर गए तो फिर सरकार को भी बदलना पड़ा। तो पर्यटन को आप बढ़ाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप तीर्थाटन को मत घटाइए। इतिहास लोग जानना नहीं चाहते, कहाँ जाना चाह रहे? ठंड हवा की जहां जगह है वहां जाना चाह रहे, मंदिर भी वही बना रहे। तो ये ना, पहले मंदिर कहाँ बनते थे कि जिस मंदिर में सबसे ज्यादा डिवाइन पावर, एनर्जी, वाइब्रेशन जहां होते थे वहां मंदिर बनते थे। अब कहाँ है? अब आपके सुविधा पे मंदिर बन गए। तो वो मंदिर क्या है? वहां भगवान नहीं है क्या? वहां से शक्ति नहीं मिलती क्या? मिलती है, लेकिन कौन सी मिलती है? सर्वर से एक्सेस और आउटर से एक्सेस में जितना अंतर है उतना अंतर इसमें है। अब गुरु ही अपने आप को भगवान मानो कहने लगे हैं। भाई हमारे गुरु थे ना, मैंने जिनका अनुग्रह लिया है, जनार्दन स्वामी जी महाराज, उन्होंने कहा भाई हम तो आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस निकाल कर देने वाले एजेंट की तरह है कि तुम डायरेक्ट आरटीओ के पास जाकर मैं गाड़ी चला सकता हूं ये नहीं समझा सकते, कागज जमा नहीं करवा सकते, कैसे करने पता नहीं है, तो हम बीच में हैं, हम भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताना चाहते हैं, हम तक मत फंसो। आज गुरु के पास जाकर लोग वही फंस रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के गुरुओं ने शिष्यों को पहली नर्सरी कक्षा में ही रखा है, वो उनको ऊपर जाने नहीं दे रहे, ईश्वर तक नहीं जाने दे रहे। एक बड़ा समाज में ना इस विषय को लेकर बड़ा भ्रम है कि धर्म और राजनीति को साथ साथ चलना चाहिए। देखिए, राजनीति अगर धर्म का हिस्सा नहीं है, हाँ, तो वो तो अधर्म हो गया। हमारे यहाँ पर हाँ, जिस चीज में धर्म है उसी को कहते हैं, मतलब जैसे उदाहरण के लिए प्राण चले गए जी, हम कहते हैं कि ये इसका प्राण चला गया, तो प्राण क्या है? धर्म है। राजनीति में अगर धर्म नहीं है तो अधर्म है। धर्म होना चाहिए, मतलब क्या? तो धर्म के आधार पर राजनीति चलनी चाहिए। अब उल्टा हो गया है, अब राजनीति के आधार पर धर्म चल रहा है। हजारों वर्षों की परंपराओं की आरतियां नेताओं के
आने जाने के समय अनुसार बदल रही है। वीआईपी कल्चर, वीआईपी कल्चर पहले भी था, हाँ। राजा पहले भी थे, हाँ। सेनापति पहले भी था, हाँ। बड़ा दान देने वाले धन्ना सेठ पहले भी थे, हाँ। और आज भी जरूरी है। हाँ। लेकिन वो अपने अनुसार धर्म को ना बदले, धर्म के अनुसार अपने आप को बदले, ये यहां पर समझना ज्यादा जरूरी है। कलयुग चल रहा है, बहुत सारी विसंगतियों पे आप बोलते हैं, थोड़ी देर पहले भी आपने समलैंगिक विचार पे बोला, तो जो विसंगतियां हैं इनका समाधान किस ओर देखा जाए? जब विसंगतियों को हम स्वीकार करते हैं तो विकृति में बदल जाती है। अच्छा, ध्यान रखना, बहुत सुंदर। विसंगतियों को उत्तर देना चाहिए, विसंगतियों को कालानुरूप स्वीकार भी करना चाहिए, लेकिन विसंगतियों को नजरअंदाज करने से वो विकृति बन जाती है। आपने इलाज नहीं किया, विसंगति अगर बीमारी है तो आपने क्या करना चाहिए? इलाज करना चाहिए। जैसे कई वायरस हमने स्वीकार कर लिए, हाँ। कई फंगल हमने स्वीकार किए। जैसे दही खाते थे क्या पहले? नहीं। हाँ। दही क्या है? अब तो फंगस है। फंगस है, हाँ। तो आपने स्वीकार कर लिया ना, बैक्टीरिया को आपने स्वीकार कर लिया, आपके खान पान में आ गया, आपका शरीर अभी अनुरूप हो गया, हाँ। लेकिन आपने उत्तर दिया उसको स्वीकार करके। आपने फिर उसके लिए नियम बनाए कि शाम के बाद नहीं खाइए, किस एज में मत खाइए, किस प्रकार का काम करने वाले ने नहीं करना चाहिए, तो ये उनके लिए बन गया ना। वैसे जब कोई विसंगति आती है तो उसको विकृति या स्वीकृति दोनों में से एक देने के लिए धर्म के मापदंड पर उसको परखना पड़ता है। वो हम नहीं परखते हैं और इसलिए हम उसी में खो जाते हैं। आपकी जो यात्रा है, जैसा मैंने पढ़ा कहीं 3 साल की उम्र में शायद आप आरएसएस से जुड़े, फिर तरुण भारत में रिपोर्टर रहे, आप अपनी यात्रा से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं तो अपनी रास्ता, मैं वो यात्री नहीं हूं कि धक्के से किसी मार्ग पर चल रहा हूं। हाँ। मैं वो यात्री हूं जो प्रवाह के विरुद्ध लहलकर भी, चलकर भी, तैरकर भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं। पर जो विचारधारा आधारित पत्रकारिता आप कर रहे वो हैं, हमने शुरू की। हाँ, तो वो क्या है? मतलब उसकी वामपंथी तो कर ही रहे थे, लेकिन वो छुप ही कर रहे थे। उसकी चुनौतियां क्या हैं? बहुत चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो अपने लोग हैं। जब अपने को ही कहते हैं हाँ। कि यह धर्म संगत नहीं है आपका कार्य, हाँ। तो अपने ही पहले नाराज हो जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए चुनौतियां है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। अगर व्यवस्था में आपका काम है धर्म की रक्षा की बात करना, तो फिर गलती किसी की भी हो, जब मैं किसी की भी नहीं कह रहा हूं तो सब आते हैं, वो सब की गलती पर बोलना मेरा कार्य है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर। पर ये समाधान नहीं है ना, यही समाधान है, बोलना ही समाधान है। क्योंकि मैंने कहा पहले कान में, हाँ। पहले कान में बताएंगे, दोष पहले कान में बताएंगे, हाँ। वहां नहीं सुने जाएंगे, तब फिर लोगों को कहेंगे भाई इनसे सावधान हो जाओ, क्योंकि अधर्म है। इसलिए धर्म का साथ देने के लिए ये भूमिका मैं, इसलिए तो मैंने मेरे बेटे को किसी और लाइन में नहीं लाया। मैंने उसको कहा भाई अब तुम भी इसी लाइन में आ जाओ, हमारे बाद तुम इसको चलाओ। अगर मैं सहमत नहीं होता, धक्के से इस लाइन में आ गया होता तो ये नहीं होता। हमारे पास तो राजनीति का भी विकल्प था। नहीं, ये इतना बड़ा सेटअप, करोड़ों का खर्चा, फिर इतना रिस्क क्यों लेना? हाँ, तो लोग तो हमको पागल कहते हैं। अब लोग कहने लगे हैं, वो बात छोड़िए, लेकिन एक जमाने में आज भी कई लोगों के लिए हम मूर्ख हैं। भाई इतना बड़ा सेटअप है, इस सेटअप पर ये धर्म की बातें करने के बजाय यहाँ पर अगर मैं MTV वाले टीम को लाकर खड़ा कर दूंगा तो मेरी TRP कहीं की कहीं चली जाएगी, फिर उससे पैसा आएगा, विज्ञापन आएंगे। मैं विश्व का एकमात्र चैनल हूं जो मैं नहीं खाता वो चैनल पे नहीं दिखाता, जो मैं नहीं पीता वो मैं चैनल पे नहीं दिखाता। मैं कोक, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक का विरोधी हूं, तो मेरे चैनल पर इसका विज्ञापन नहीं आएगा। मैं पिज्जा, बर्गर नहीं खाता, मैं इसका विरोधी हूं, तो मेरे चैनल पे इसका ऐड नहीं चलेगा। ये हमारे धर्म में इसकी व्याख्या है, मनसा वाचा कर्मणा। और जब आप मनसा वाचा कर्मणा करते हैं ना, तो प्रकृति को आपकी मदद के लिए खड़े होना पड़ता है। ध्यान रखिए, फिर वो पैसे का रूप भी तो प्रकृति का हिस्सा है, रक्षा का रूप भी। आज हम इतना लड़ रहे हैं, 1831 FIR लेकर घूम रहे हैं, हत्या के इतने प्रयास हुए हैं, इस भवन के बाहर 14 बम मिले हैं, ठीक है। हमारे लिए हत्या के लिए कजाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हथियार यहाँ आ गया, गुजरात पुलिस ने नहीं पकड़ा होता तो हमारे ऊपर हमला हो जाता। तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमने कहा कि हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद आपके कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना
आपका कार्य है, उस पालन से आप भाग नहीं सकते, और उसी की पालन की पूर्ति ही तृप्ति है। मैंने मेरे पुत्र होने का कर्तव्य पार किया तो मैं संतुष्ट हूं, मेरी तृप्ति है। मैंने पिता होने का कर्तव्य पार किया धर्म संगत तो मैं तृप्त हूं। मैंने पति होने का अपना कर्तव्य पालन किया, ये धर्म के कार्य है सारे, क्योंकि धर्म ने बनाई हुई एक व्यवस्था के अनुरूप अगर हम चलेंगे, उसी की पूर्ति में समाधान मानेंगे, तो हम कहीं और क्लब में जाना नहीं पड़ेगा, कहीं और पार्टी में जाना नहीं पड़ेगा, कहीं और विचार में जाना नहीं पड़ेगा, कोई नया गुरु 8 दिन पे 10 दिन पे खोजना नहीं पड़ेगा, 2-4 साल में खोजना नहीं पड़ेगा। मुझे लग रहा है ये देखने के बाद कई लोग चैनल खोल देंगे कि जब प्रकृति इनका चला रही है हमारा भी चला देगी। बिंदास बोल आपका एक प्रोग्राम है, बड़ा फेमस है, पर वहाँ ज्यादा ही बिंदास हो जाता है कई बार। आप कभी यूपीएससी पे चले जाते हैं, कभी ये, तो ये इस शो का उद्देश्य क्या है? क्या है, कुछ जगह सुनार की हथौड़ी से काम नहीं होता, वहां लोहार की हथौड़ा मारना पड़ता है। जी, ध्यान रखिए। हाँ। तो मैं एक अच्छा शिल्पी हूं, इसलिए मैं अपना हथौड़ा समय अनुकूल चेंज कर लेता हूं। जहां सुनार का यूज करना है वहां सुनार का, जहां जैसे आज मेरी बातचीत में आपको क्या लगा, आज का कई लोगों के लिए नई चीज होगी कि सूरज चौहान के पास ये दर्शन, ये सारी चीजें कहां से है, और तो मैं ऐसा हूं इसलिए मैं बिंदास बोल सकता हूं। ध्यान रखना। हाँ। मेरा धर्म की नींव मजबूत है, इसलिए मैं बिंदास बोल सकता हूं। इसलिए मेरे से पिछले 22 वर्षों में सुदर्शन चलाते हुए एक बार भी मैं धर्म से असंगत नहीं हुआ। सरकार असंगत हो गई, जैसे मैं संघ परिवार का हिस्सा हूं, बीजेपी ने कहा कि जो दक्षिण में मंदिर है, जिस मंदिर में जाने के लिए महिलाओं के प्रवेश का विषय आ गया, तो उसको लेकर उनकी शबरीमाला की भूमिका अलग थी, मेरी अलग थी। मैंने कहा भगवान जो चाहता है वो होगा, धर्मशास्त्र। तो ये स्टैंड आप कैसे लेते? अभी आप मोदी जी पे कुछ बोल रहे थे। हाँ, ये मैं स्टैंड लेता हूं धर्मशास्त्र के प्रकाश में। मैं कहता हूं धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, हाँ। मोदी जी क्या कह रहे हैं, भागवत जी क्या कह रहे हैं, सुरेश चौहान के क्या कह रहे हैं, ये मत देखो। हमारे कहने का आधार सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, या स्पिरिचुअल साइंस है। भाई भगवान के नियम तो स्पिरिचुअल साइंस से बनेंगे ना, पॉलिटिकल साइंस से नहीं बनेंगे। बिल्कुल। एक प्रिज्म है, एक शीशे का प्रिज्म है, इधर से अगर आप लाइट मारेंगे तो इधर से तो आप एक प्रकाश मारेंगे, उधर 7 किरण निकलेंगे, 7 किरण निकलेंगे। ये प्रिज्म का प्रकृति है, ये प्रकाश का विज्ञान है। आप कहेंगे कि नहीं, अब मैं स्टील पर लाइट मारूंगा उधर 7 लाइट निकलने पे, भाई उसकी प्रकृति अलग है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वहां से वो नहीं निकल सकता। तो सारे सिद्धांत सब जगह नहीं लगाए जा सकते, वहां वही सिद्धांत लग सकता है जो उसके लिए अनुरूप हो। इसलिए भगवानों के नियम तय करते समय हमारा सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि उज्जैन में कितना भस्म लगेगा, कितनी घंटा बजेगी। अरे आप कौन होते हो भाई, आपने पढ़ा है धर्मशास्त्र? नहीं। आप कौन होते हो धर्मशास्त्र में हस्तक्षेप करने वाले? लेकिन किसी के पास नैतिक बल नहीं है ये बोलने का, और धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है तो फिर बल नहीं है। तो हमने कहा भाई सबसे जहां कम वहां हम, तो बिंदास कोई नहीं बोलता है तो बिंदास बोलने का काम हम ले लेंगे, इसलिए हमने ले लिया और झेल रहे हैं। अब एक ऐसा सवाल जो सब इंतजार कर रहे होंगे इस इंटरव्यू में, मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं, क्या आप मुस्लिमों से नफरत करते हैं? मैं अधर्म से नफरत करता हूं। तो यानी जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ मुस्लिम है, जो हिंदुस्तान के लिए सोचता है, आप उससे नफरत? देखिए, मैं उस मुसलमान से और उस हिंदू से भी नफरत करता हूं जो मेरे धर्म का खतरा बन रहे हैं, जिनका विचार, जिनका व्यवहार मेरे धर्म संस्कृति के देश के विरुद्ध है। वो हर व्यक्ति, हर विचार, हर संस्था, हर मजहब, हर रिलीजन, हर मेरे लिए शत्रु है। तो ये संस्कारहीनता से बड़ा खतरा है, जैसे हिंदू धर्म में संस्कार है ना, तो 100 करोड़ थोड़ी हिंदू है। हाँ। ये तो हिंदू पिता के, हिंदू माँ के पेट में जन्म ले लिया इसलिए हिंदू, ये तो यही मूर्खता है। हाँ। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना इतना जरूरी है, उतना हिंदू को हिंदू बनाना जरूरी है। वही सबसे बड़ी चुनौती तो वही है। अब हिंदू बनो, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए इस्लाम के बारे में क्या है, मैं कहता हूं कि आप हिंदू थे, आप पहले मुसलमान बने क्यों? पहले कभी भी रीजनिंग में जाइए ना। आप रीजनिंग में नहीं जाएंगे तो आप सोल्यूशन पे नहीं आएंगे। बिल्कुल। साइंस ये कहता है कि आप पहले रीजनिंग में जाइए। तो आप बने क्योंकि आपका दादा बना। दादा क्यों बना? क्योंकि परदादा बना। परदादा क्यों बना? क्योंकि उसका खापर दादा बना। वो कैसे बना? तो तलवार के बल पे बना। हिंदुस्तान के मुसलमानों में कितने मुसलमान इस्लाम दर्शन को स्वीकार करके इस्लाम मुसलमान बने? मैं
ऐसे किसी भी दार्शनिक व्यक्ति से दर्शन की चर्चा करने के लिए तैयार हूं, मेरे चैनल पर या वो कहेगा उस मंच पर। तो भाई आप मजबूरी में बने ना, तो मजबूरी समाप्त हो गई ना अभी, तो आप आइए वापस, हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं, हम आपको अपना भाई मानने के लिए तैयार है। आप आइए, आप जिस जाति से गए थे उस जाति में आप आएंगे, या जिस व्यवस्था में आप आना चाहते हैं, क्योंकि नई जातियां निर्माण हुई है तो आप उसमें आइए, आपका स्वागत है हिंदू धर्म में। और धर्मांतरण आज भी उतनी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। धर्मांतरण केवल मुसलमान और ईसाई ही नहीं कर रहे हैं, हाँ। हमारे मूर्ख भी तो धर्म से दूर जा रहे हैं, ये भी तो धर्मांतरण है। हिंदू धर्म का व्यक्ति ईसाई बनना या मुसलमान बनने के सिवा हिंदू धर्म से दूर जाना भी तो धर्मांतरण है ना, ये सबसे ज्यादा है। इसलिए ये तो गंभीर समस्या है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जिनका काम है रोकना, जिनका काम है ज्ञान देना, वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। यानी संतों को अपनी भूमिका पे विचार करना। ठीक है, आजकल संत रक्षा की बात करते हैं। मुझे जो संत मिलता है ना, जो कहता है कि सुरेश जी हम शस्त्र लेकर हम भी रक्षा में उतरना चाहते हैं, मैं कहता हूं महाराज जी हम रक्षा के लिए पर्याप्त हैं, आप संस्कारों का काम करिए जी, क्योंकि वहां कोई नहीं है। आप आपका काम पूरा करिए, उसके साथ आप शस्त्र रखिए, लेकिन शस्त्र चलाने का काम संस्कार दिए बगैर अगर करोगे तो वो भी अनार्की ही लाएगा, ध्यान रखना। तो मैंने ऐसा सुना है कि कहीं नासिक के पास कोई आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं सुरक्षा की, वो क्या विचार है? अभी तो मैंने किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में बोला नहीं है जी, क्योंकि मैं उसको लेकर जरा विस्तार से आपको एक अलग इंटरव्यू दूंगा। लेकिन मैं समय अनुकूल अपनी भूमिकाओं में बदलाव करता हूं, और इसलिए इस समय ये जगाने वाला काम आप कर रहे हैं, और जगे हुए व्यक्ति को अगर आप क्रिया का काम नहीं देंगे तो फिर वो जगा हुआ व्यक्ति फिर सो जाएगा। और फिर काम क्या देना है? आवश्यकता अनुसार देना है। किसकी आवश्यकता? धर्म की आवश्यकता, राष्ट्र की आवश्यकता। तो मैं आने वाले दिनों में शौर्य निर्माण का जो काम मैं कर रहा हूं, मेरा बिंदास बोल क्या कहता है कि आपकी चुप्पी ही आपकी समस्या का मुख्य कारण, इसलिए बोलो बिंदास। बोलना शुरू करोगे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो उस दिशा में मैं बोलने के लिए समाज को तैयार कर चुका हूं, अब मैं समाज को करने के लिए काम देने वाला हूं। उसके लिए मैं गुरुकुल एक यूनिवर्सिटी लाने जा रहा हूं, जो विश्व के इतिहास में ऐसी कभी नहीं रही होगी, ऐसी लाऊंगा। आसान भाषा में मैं कहूं तो लोगों ने मुझे कहा कि सुरेश जी आपका शिक्षा संकुल जो रहेगा, उसका नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उस ग्राम का नाम रखा है मैंने शौर्य ग्राम। और मैं वहां से क्या निर्माण करने वाला हूं। तो आज मदरसों से औरंगजेब निकल रहे हैं, मेरे शिक्षा संस्थानों से शिवाजी निकलेंगे, क्योंकि औरंगजेब का खात्मा करने की क्षमता वाले शिवाजी नहीं होंगे तो औरंगजेब बढ़ेगा। तो फिर शंकराचार्य नहीं बनाएंगे क्या? तो बनाएंगे ना, लेकिन औरंगजेब की खात्मा करे बगैर, मतलब मैं भी कुछ समय के लिए शस्त्र रखकर आराम करना चाहता हूं, लेकिन कब? जब शत्रु समाप्त होगा। मैं शस्त्र हमेशा के लिए नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आज शिवाजी महाराज की जरूरत है, और मैं आज शिवाजी महाराज को लाने के लिए ये शिक्षा संकुल जल्दी ही लेकर आऊंगा। उसके लिए आपको अलग से इंटरव्यू दूंगा जी। एक आखिरी सवाल, इतिहास आपको कैसे याद रखे? इसकी चिंता हम नहीं करते, क्योंकि हम एक सागर के बिंदु हैं जी। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि सुरेश चौहान के ने कभी अखबार में छपने के लिए, कभी शिलालेख पर लिखने के लिए काम नहीं किया है, काल के कपाल पर लिखने के लिए काम किया है, और काल के कपाल पर लिखेंगे। और काल पे कपाल पर लिखने का काम मरने की तैयारी बगैर नहीं होता है, ठीक है ना, मिटने की तैयारी बगैर नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब सुसाइड नहीं होता है, मतलब एक ऐसा जीवन जो मृत्यु समान यातनाएं भोगने के लिए तैयार रहते हुए संकल्प तक पहुंचने का काम करता है, संघर्ष करता है, वो जीवन। इतिहास याद तभी रखेगा जब हिंदू रहेगा, नहीं तो कहां याद रखेगा? इतने बड़े बड़े राजा महाराजा विद्वान हो गए, उनको कहां याद रहा? शंकराचार्य कितने बच्चों का नाम पता है? तो इसलिए वो तभी तो याद रखेंगे जब हिंदू रहेगा। तो इसलिए हिंदू रहेगा, ये व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये साक्षात्कार अब अगर आपने, और ऐसा साक्षात्कार आज तक मैंने मतलब मैं देता हूं, दार्शनिक बातें मैं करता हूं, लेकिन ऐसा पूछने वाला भी तो सामने होना चाहिए। देखिए, ना कोई छवि तोड़नी थी ना छवि बनानी थी, जो वो है उसको सामने लाना था। क्योंकि मैं सवाल कोई भी पॉलिटिकल कर सकता था, लेकिन आप जानते हैं हमारे चैनल पे हम पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करते हैं, हम धर्म डिस्कस करते हैं। और बिंदास बोल करने के पीछे का उनका जो विचार है, उसकी परिणति उनके पुत्र के तौर पर, मतलब जो व्यक्ति अपने पुत्र को इसी मार्ग पर ला सकता है, आप समझ सकते हैं कि उसकी प्रेरणा कितनी गहरी होगी।
हमने कोशिश की कि हम सुरेश जी से जो युगानुकूल सवाल है वो कर पाए, और उन्होंने बिंदास तरीके से उसका जवाब भी दिया। आगे जो उनकी परियोजनाएं हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में प्रकल्प, संकल्प, परियोजनाओं का बहुत बड़ा रोल है जो कि संतों को निभानी चाहिए। लेकिन संतों के अगल बगल चलने वाले हम जैसे लोग भी अगर निभा रहे हैं तो उसमें समाज को आगे आना चाहिए। आपने साक्षात्कार देखा, हमें अच्छा लगा। आपके कोई प्रश्न हो तो भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो उनको भेज सकूं और वो आपके जवाब दे सके। नहीं, आपकी इस स्ट्रीमिंग में नीचे जो भी प्रश्न पूछेंगे, मेरे एक विशेषता है, मैं बोलकर नहीं चला जाता, फॉलो अप करता हूँ जी। आपके इस इंटरव्यू से मैं कमेंट्स भी पढ़ूंगा आपके जी। और उनका उत्तर भी मैं दूंगा। और मैं आपको दावा करता हूं कि ये मेरा इंटरव्यू आपके इस अच्छे प्लेटफॉर्म पर अगर कुछ लोगों को भी मेरी सहमति पर लाता है तो यही हमारा प्रयास सफल होगा। देखिए, व्यक्ति को समझने की यात्रा है, हमारी भी उतनी ही कोशिश है। व्यक्ति को केवल एक आईने से ना देखें, एक चश्मे से ना देखें। एक व्यक्ति का बहुत व्यक्तित्व होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं जो उसे प्रेरित करती हैं। तो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बड़ा आनंद आया ये वार्ता करके। बहुत समय से शायद इस वार्ता की योजना बन रही थी, संतों की कृपा है जीवन पे जो ये बनी। धन्यवाद।